देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने क्लास 10th की जो है कुछ फॉर्मूले कराए थे आपको ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, उसी के बेसिस पर आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपका एग्जाम होने वाला है वो यूपी बोर्ड का जो एग्जाम है आपका 2023, उसके पर्पज से जो आज क्वेश्चन होंगे ये उस एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपको जो है ये सारे क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे, यहाँ से जो है सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात होगी आपकी। ठीक है, उसके अंदर देखिए जो भी मैंने आपको फॉर्मूले करा रखे हैं, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जो भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले की जो मैंने क्लास बनाई हुई है, ठीक है, 2 से 3 क्लास मैंने बनाई हुई है फॉर्मूलों के ऊपर ही। सबसे पहले आपको वे क्लास देखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी, जिसने देख लिया उसके तो ये क्लास समझ आ जाएगी, लेकिन उसके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी जिसने मेरी ये फॉर्मूले वाली क्लास नहीं देखी। तो सबसे पहले आप जो है उन 2-3 क्लास को देखिए। ठीक है, मैं लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। ठीक है, वहां से जाकर आप डायरेक्ट जो है उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए उन्हीं के बेसिस पर क्वेश्चन होंगे आज। ठीक है, और आपके एग्जाम में आज की क्लास से समझ लीजिए जो पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री है, एक क्लास मैंने पहले ही डाली हुई है जिसमें 8.4 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो रखे हैं। ठीक है, और आज मैं आपको 8.1 और 8.2 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, और जो क्लास आपकी एक और आएगी उसमें 8.3 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, तो इस पूरी ट्रिग्नोमेट्री से आपके पास जो है 5 से 6 नंबर तक का ये कवर हो जाएगा। ठीक है, जिसने क्लास देख ली सारी की सारी वो 5 से 6 नंबर तक पा सकता है। ठीक है, एग्जाम के अंदर। चलिए देखिए इसके अंदर क्या होता था, आपको बताया था मैंने, एक छोटा सा जो है रिवीजन देख लीजिए फॉर्मूलों का ही, थोड़ा सा बस, ज्यादा डिटेल में नहीं, ज्यादा डिटेल में तो आपको वहीं पर मिलेगा फॉर्मूले की अलग जो क्लास बनाई हुई है। ठीक है, तो देखिए अगर ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ बी है, ये ए है और ये सी है। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ पे थीटा है। ठीक है, तो क्या होता था आपका फॉर्मूला, अगर मैं साइन थीटा की बात करता था तो देखिए अगर ये बी और सी है, ये थीटा है, तो थीटा के सामने जो लिखा हुआ वो लंब होगा, थीटा से जो जुड़ता हुआ एक तो इसके अंदर कर्ण होगा जो थीटा से ज्वाइंट है लाइन। ठीक है, एक तो कर्ण हो गया बड़े वाला और दूसरा आपका आधार होता है। ठीक है, चलिए ये होता है। ठीक है, समझ गए आप। ठीक है, किस तरीके से होता है, तो देखिए साइन थीटा बराबर हमारे पास क्या होता था, लाल बटे काका करके मैंने कुछ याद कराया था आपको, लाल बटे काका। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता था, लंब बटे कर्ण। ठीक है, कोस थीटा बराबर क्या होता था आपका, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या होता था, लंब बटे आधार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करने से पहले दूसरी चीजों की तरफ और चलिए। ये तो आप निकाल लोगे, कोट थीटा, कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इसी के उल्टे होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए एक चीज आपको क्या समझना बहुत जरूरी है कि सपोज कीजिए तो आपको थीटा दे रखा है। ठीक है, अगर यहां पे कुछ दे दे, यहां पे आपको अल्फा दे दे, ये अल्फा, अल्फा जानते हो ना, इस तरीके से लिखा होता है अल्फा। अगर ये अल्फा है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो अल्फा है और ये थीटा है, ठीक है, और ये 90 डिग्री है आपका। अगर ये 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज जो है वो अल्फा प्लस थीटा का योग जो बताएगा वो आपको 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है, तीनों कोणों का योग वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री, जैसे अल्फा प्लस थीटा, ये अल्फा प्लस थीटा और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री के। ठीक है, आपको एक चीज तो ये समझनी थी इसके अंदर। ठीक है, दूसरा देखिए अगर आपको ये अब तो साइन थीटा दे रखा था, आपने सीधा सीधा निकाल दिया। साइन थीटा अगर आपने दे रखा है, लंब क्या होगा साइन थीटा के लिए, इस थीटा के लिए लंब क्या होगा हमारा, ए और बी। ठीक है, ए और बी लंब होगा। देखिए ए बी ये लंब हो गया। उसके बाद हम कर्ण की बात करें तो कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी।
ठीक है, ये साइन थीटा हो गया। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास ए बी अपॉन ए सी आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद देखिए कोस थीटा आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या है हमारे पास बी सी, ठीक है, और कर्ण ए सी। इसी प्रकार टेन थीटा जो है क्या है, लंब बटे आधार है। लंब क्या है हमारे पास ए बी, और आधार क्या है हमारे पास बी सी। ठीक है, चलिए ये तो आपके पास आ चुका। लेकिन वो क्वेश्चन के अंदर कुछ आपको ऐसा मिल जाए, ये तो मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर अगर आपको मिल जाए कि बताइए, ये आपको डायग्राम दे दिया, बी जो है समकोण त्रिभुज है, कोण बी जो है एक समकोण त्रिभुज है, कोण बी एक समकोण है, सॉरी 90 में आ जाएगा। ठीक है, और ये ए बी सी जो है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी जो है एक समकोण त्रिभुज है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, जहां कोण बी समकोण है। ठीक है, कोण बी समकोण का मतलब जहां पे 90 डिग्री बनेगा आपको बी को वहां रखना है। ठीक है, ए और सी को आप कहीं भी रख लेना। ठीक है, अब आपके अंदर अगर आपसे जो है इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है कि आप साइन अल्फा की वैल्यू बताइए, कोस अल्फा की वैल्यू बताइए और टेन अल्फा की वैल्यू बताइए, तो आप क्या बताते। देखिए फॉर्मूला तो अब भी हमारा यही होगा, लंब बटे कर्ण। साइन अल्फा के लिए भी लंब बटे कर्ण ही आएगा, चाहे यहाँ पे थीटा कुछ भी दे रखा हो, थीटा हो, अल्फा हो, 30 हो, 20 हो, फॉर्मूला हमेशा क्या यूज होगा, लंब बटे कर्ण। साइन के लिए, ठीक है, कोस के लिए क्या होगा, आधार बटे कर्ण। अब भी कोस के लिए आधार बटे कर्ण यूज होगा, और टेन के लिए लंब बटे आधार ही यूज होगा। लेकिन देखिए क्या अब भी यही ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू आएगी साइन में, तो देखिए आप कहेंगे नहीं। किस तरीके से, देखिए इस अल्फा के लिए, इस अल्फा के लिए जो लंब है वो ये आधार है। अल्फा के सामने वाला जो होता है वो आधार होता है। जिस कोण की बात हमसे पूछी जाती है, जिस कोण की वैल्यू हमसे पूछी जाती है, उसके सामने की जो भुजा होती है वो लंब होती है, और उससे जो लगी हुई होती है, एडजेसेंट होती है, वो आधार होती है। ठीक है, तो देखिए थीटा के लिए जो आधार था, थीटा के लिए यहां पे देखिए नोट लिखिए कि थीटा के लिए जो आधार है, थीटा के लिए आधार जो है वो क्या है, बी सी है। ठीक है, और थीटा के लिए लंब क्या है, थीटा के लिए लंब क्या है, थीटा के लिए लंब क्या है, तो थीटा के लिए लंब जो है थीटा के सामने वाला ए बी है। ठीक है, इसी प्रकार थीटा के लिए कर्ण क्या है, थीटा के लिए कर्ण, कर्ण हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, दोनों के लिए ए सी। ठीक है, दूसरा देखिए अल्फा के लिए, अल्फा के लिए आधार क्या है, देखिए अल्फा के लिए जो आधार है, अल्फा से जो मिला हुआ है एडजेसेंट है वो होगा, यानी कि अल्फा के लिए जो आधार है वो होगा ए बी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अल्फा के लिए जो आधार होगा वो ए बी होगा। इसी प्रकार अल्फा के लिए जो लंब है वो अल्फा के सामने वाली भुजा यानी कि बी सी होगी। ठीक है, और अल्फा के लिए कर्ण क्या होगा, कर्ण क्या होगा, कर्ण हमारा सेम रहेगा ए सी। समझ में बात आ रही है आपके। ठीक है, तो देखिए साइन अल्फा बराबर लंब बटे कर्ण, और अल्फा की वैल्यू पूछी आपसे, तो अल्फा के लिए लंब क्या है, यहाँ पे देखिए अल्फा के लिए लंब है बी सी, तो रखिए वैल्यू बी सी, और कर्ण सेम होगा अपॉन ए सी। देखिए यहाँ थीटा के लिए वैल्यू जो आई थी हमारी साइन में, साइन थीटा की वैल्यू थी ए बी अपॉन में ए सी, और साइन अल्फा की वैल्यू है बी सी अपॉन में ए सी। एग्जाम में आप यही गलती करते हैं। ठीक है, देखिए आपको ये गलती नहीं करनी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। कोस अल्फा, अब अल्फा जो है आधार बटे कर्ण, और अल्फा के लिए आधार क्या है, देखिए अल्फा के लिए आधार है ए बी, अल्फा के लिए आधार है ए बी, और कर्ण अब भी ए सी ही रहेगा। अब देखिए टेन अल्फा, अल्फा के लिए लंब क्या है, लंब क्या है अल्फा के लिए बी सी, बी सी लंब है, और आधार क्या है अल्फा के लिए, आधार है ए बी। ठीक है, तो देखिए कितना चेंज आया क्वेश्चन के अंदर। साइन थीटा जो था ए बी अपॉन ए सी था, और साइन अल्फा जो था बी सी अपॉन में ए सी था। आप क्या करते थे, अगर अल्फा की वैल्यू आपसे पूछे है साइन अल्फा की, तो आप आधार फिर भी बी सी रख दोगे, और अल्फा के लिए अगर लंब पूछा तो आप यही रख देते थे। क्वेश्चन के अंदर यही गलती होती थी। ठीक है, आपको ये गलती नहीं करनी। ठीक है, इस बार ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बिल्कुल सही है, ये भी ठीक है, ये भी सही है, ये भी और ये भी। ठीक है, साइन अल्फा की वैल्यू ये नहीं हो सकती कभी भी। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू ये नहीं हो सकती,
देखिए समझिए आपको क्या करना है कि थीटा से जो लगती हुई वैल्यू है वो जो होगी आधार, जो लाइन है एडजेसेंट वाली, और अल्फा से जो लगती हुई लाइन है ये इसके लिए अल्फा के लिए आधार है। ठीक है, थीटा के लिए लंब जो है उसके सामने वाला है और अल्फा के लिए उसका लंब ये है। ठीक है, समझ में बात आ रही? तो इसका मतलब ये जो है ये आधार नहीं है, ये लंब नहीं है। हमें डिपेंड करना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में क्या पूछा है। अगर अल्फा पूछा है, देखिए मैं रेड पेन से लिख देता हूं आपके लिए, अगर ये अल्फा है, अल्फा के लिए आधार क्या है, ये है। ठीक है, अल्फा के लिए आधार जो है ये है। ठीक है, और अल्फा के लिए लंब क्या है, ये है। ठीक है, कर्ण में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। थीटा देखिए ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, तो देखिए थीटा के लिए आधार क्या होगा, ये होगा जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ आधार, और थीटा के लिए लंब क्या होगा, ये होगा। ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल लिखना सही है। आप इसको आधार नहीं बता सकते जब तक क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा ना जाए। अगर आपसे अल्फा को पूछ लिया तो आप इसको आधार नहीं बोल सकते। अल्फा के लिए आधार क्या है, ए बी है। ठीक है, थीटा के लिए आधार क्या है, वो बी सी है। अल्फा के लिए लंब क्या है, बी सी है। थीटा के लिए लंब क्या है, वो ए बी है। ठीक है, समझ आ गई आपको इतनी बात? ठीक है, चलिए इसे उतारिए और इसके ऊपर करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसके बेसिस पे। ठीक है, उतारिए इसे। एक्सरसाइज 8.1 का पहला ही क्वेश्चन है इसके ऊपर। ठीक है, मैंने आपको ये समझाया, इसे उतारिए और उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संभावनाएं है क्वेश्चन आने की। जो भी आपको इस क्लास में कराया जाएगा वो 100% आने की संभावनाएं में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होंगे, ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी करा दिया। ठीक है, चलिए उतारिए, करिए क्वेश्चन। देखिए त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण समकोण है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ये लिखा मैंने। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी जो है वो समकोण है, यानी कि डायग्राम हमारा यही बनेगा। ठीक है, ए बी बराबर दे दी आपको 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर दे दी आपको 24 सेंटीमीटर, ये ए और बी 24 सेंटीमीटर, ये अल्फा और थीटा खत्म कीजिए आप। ठीक है, आपने उतार लिया होगा। ए बी जो है आपको दे दी 24 सेंटीमीटर और बी सी आपको दे दी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी आपको दे दी ये 7 सेंटीमीटर। चलिए मैं इसे रफ कर देता हूं सबको। ठीक है, देखिए ये मैंने सब रफ कर दिया, जो जो मेरे काम का है वो मैंने रोक लिया। ठीक है, चलिए देखिए आपके पास जो है अब बीसी दे दी 7 सेंटीमीटर, ए बी दे दिया 24 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा कि इनकी वैल्यू बताइए। इनकी, अब देखना इसकी, आपसे पूछा ये कोण ए है, सपोज कीजिए ये जो कोण है वो ए दे दिया। ठीक है, यहाँ पे कोण ए, ये कोण सी और ये कोण बी है। ठीक है, ये लिख दिया आपके लिए। अब देखिए आपको यहां लिखा कि साइन सी की वैल्यू, कोस सी की, टेन सी की, साइन ए, कोस ए और टेन ए की वैल्यू बतानी है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। ठीक है, आपके एग्जाम में तो कम ही पूछे हैं, दो की वैल्यू पूछी है, लेकिन मैं आपको तीनों की बता रहा हूं। ठीक है, ताकि आपके समझ में आ जाए। चलिए देखिए, आपने अगर फॉर्मूलों की क्लास देखी है तो आपको मैंने एक पाइथागोरस प्रमेय कराई है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर, यानी कर्ण क्या हमारा एसी। देखिए अब लंब और आधार में तो आप प्लस में जाएगा, आप कुछ भी रख लो कि बीसी स्क्वायर और प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है कि 24 बीसी क्या है हमारे पास, 7 है, यानी कि 7 का स्क्वायर। ए बी क्या है, 24 है, यानी 24 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है। ठीक है, देखिए जिसको नहीं पता वो किस तरीके से निकाल सकता है 24 का स्क्वायर। देखिए आप पहले 24 गुना 20 कीजिए, 24 दूनी 48, 480। ठीक है, और फिर क्या बचता है 20 के बाद, 4 ही तो बचेगा, 24 चौका 96। तो देखिए अब इसे ऐड कर दीजिए, 6 17। ठीक है, और 4 और 1 5, तो आंसर आ जाएगा 576। तो 576 और 49 को ऐड कर दीजिए, 9 और 6
5, ठीक है। 7 और 4 11, भाई 9 और 6 15 होते हैं ना, हाँ 5 का हासिल लगा 1, 7 और 4 11 और 1 12 और 5 और 1 6, 625। ए स्क्वायर बराबर 625, और 625 का मतलब क्या होता है 25 गुना 25, और ए सी का जो स्क्वायर है वो इधर जाएगा, रूट में पहुंच जाएगा, और रूट में से एक 25 बाहर निकल जाएगा, और ए सी की वैल्यू आ जाएगी 25, यानी कि कर्ण आ गया हमारे पास 25, ठीक है। उतारिए पहले इसे देखिए, कर्ण को आपके समझ आया नहीं आया, ठीक है। एसी जो है 25 आ गया नहीं आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब आपसे पूछा है साइन सी की वैल्यू। पहले हम पता लगा लेते हैं कि सी के लिए लंब और आधार क्या है। देखिए सी लिखा हुआ, तो सी के लिए जो है, सी के लिए हमारा आधार क्या है, सी के लिए आधार तो यही होगा, ठीक है। तो सी के लिए आधार होगा बी सी यानी कि 7, सी के लिए जो आधार है हमारा बी सी यानी कि 7, ठीक है। अब सी के लिए लंब क्या है, ए बी यानी कि 24, और ए सी जो है वो कर्ण है यानी कि 25, ठीक है। उसके बाद ए देखिए, ए कौन ए है, यानी कि ए के लिए आधार क्या होगा, ए के लिए आधार होगा ए बी यानी कि 24, ठीक है। और ए के लिए लंब होगा बी सी यानी कि 7, और ए के लिए कर्ण होगा ए सी 25। देखिए ये बात आपको समझ आई या नहीं आई, ये बताइए। सी के लिए आधार बी सी के लिए लंब ए बी, ए के लिए आधार ए बी, सॉरी ए के लिए आधार ए बी, और ए के लिए लंब बी सी, ठीक है। कर्ण दोनों के लिए सेम है। अब देखना साइन सी, सी की बात हो रही है, सी के लिए लंब क्या है बताइए, सी के लिए लंब क्या है, लंब क्या है सी के लिए, देखो सी के लिए लंब है ए बी, ठीक है। और सी के लिए कर्ण क्या है, कर्ण तो सेम है ए सी, ठीक है। अब देखना ए बी क्या है, ए बी क्या है हमारे पास, सॉरी सी के लिए जो लंब है वो ए बी है, और ए बी क्या है हमारे पास 24, ठीक है। ए बी क्या है 24, और कर्ण क्या है हमारे पास 25, तो आपका आंसर आ गया 24/25। साइन सी की वैल्यू आपके पास आ चुकी, ठीक है। उसके बाद देखिए कोस सी, सी के लिए आधार, अब आधार है पहले, आधार क्या है सी के लिए आधार है बीसी, सी के लिए आधार है बीसी, और कर्ण क्या है एसी, ठीक है। टेन सी, और सी के लिए लंब क्या है, सी के लिए लंब है ए बी, ठीक है, और आधार क्या है बीसी, सी के लिए आधार है बीसी। अब वैल्यू रख दीजिए, बीसी की वैल्यू क्या है, बीसी की वैल्यू है 7, और एसी की है 25। यहां पे देखिए एपी की वैल्यू क्या है 24, और बीसी की कितनी है 7, ठीक है। ये आपका निकल कर आ गया साइन सी के लिए, यानी कोस सी के, कोण सी के लिए आपका निकल कर आ गया। अब ए के लिए देखिए, ए के लिए लंब क्या है, ए के लिए लंब है हमारा बीसी, ए के लिए लंब है बीसी, कर्ण क्या है एसी है, ए के लिए आधार क्या है, ए के लिए आधार है ए बी, और कर्ण अब भी क्या है 24 है, सॉरी कर्ण क्या है एसी है, और लंब tan ए बराबर लंब बटे आधार होता है, तो ठीक है। लंब क्या है हमारा, अब भी ए के लिए लंब क्या है, ए के लिए लंब है बीसी, और आधार क्या है ए बी, ठीक है ए के लिए। अब वैल्यू रख दीजिए, बीसी की वैल्यू कितनी है, बीसी की है 7, कर्ण कितना हमारा 25, ए के लिए ए बी कितना है, ए बी की वैल्यू 24/25, और यहां कितना आ जाएगा 7/24, ठीक है। ये आपकी बुक का पहला क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से होगा, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये होता क्यों है ऐसा, अगर कोण ए की बात कर रहा है तो ए के लिए आधार ए बी, लंब होगा बी सी, बस ये चीज आपको नोट करनी है, ठीक है, और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए उतारिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। उतारिए जल्दी से। उतारिए जल्दी से, ठीक है। पाइथागोरस परिमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद उतार लेना आराम से, ठीक है। चलिए उतारिए एक बार।
देखिए उतार लिया होगा आपने। आपके पास क्वेश्चन है कि sec a की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है, ठीक है। sec a की वैल्यू कुछ दे रखी है आपको। देखिए अगर हमारे पास जो है ये एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में बी कोण जो है वो समकोण है, ठीक है। तो आपको जो है मान लीजिए, देखिए ये लाल बटे कक्का होता है आपका, लाल बटे कक्का, ठीक है, ये होता है लाल बटे कक्का। मान लीजिए आपको जो है sec a की वैल्यू दे रखी है 5/4, ठीक है। तो आपको जो है क्या करना है, इसके बाद साइन a की वैल्यू बतानी है, ठीक है, और cos c की वैल्यू बतानी है, ठीक है। बस इन दो क्वेश्चन को करिए, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, उसके बाद देखिए क्या होगा, ठीक है। साइन a की वैल्यू बतानी है आपको और cos c की। एग्जामिनर आपको कभी भी सीधा सीधा सवाल नहीं पूछता। अगर वो मार्क्स ज्यादा, मान लीजिए यही क्वेश्चन आपको 3 नंबर में देगा तो कुछ ना कुछ तो आपसे मेहनत कराएगा, और 1 नंबर में देगा तो सीधा का सीधा पूछ लेगा, साइन a की वैल्यू पूछ लेता, काम खत्म। लेकिन आपसे पूछे cos c की, ठीक है, और यही पूछ ले आपसे tan c की वैल्यू, ठीक है, साइन a cos c tan c की वैल्यू, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखिए हमें तो एग्जाम में जो है अभी हमें सोचना ही नहीं कितने नंबर का होगा, हमें तो सिर्फ अभी कंसेप्ट समझने हैं कि कंसेप्ट है क्या, ठीक है, एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है, ठीक है। देखिए आपके अगर कंसेप्ट समझ आ गया तो उसके बाद आपसे कुछ भी पूछ ले, आप जो है बिल्कुल बेधड़क होकर बता देंगे, ठीक है। तो देखिए sec a क्या होता है, sec a आपको पता है क्या होता है। sec a जो हमारा होता है वो होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ठीक है, कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो कर्ण क्या है हमारे पास 5 आ गया और ये 4 आ गया। अगर मैं इसे x मान लूं, इसे भी मैं x मान लूं, ठीक है, सॉरी, देखिए कर्ण जो है हमारा 5 और 4 के अनुपात में आ गया, कर्ण और आधार जो है हमारा 5 और 4 के अनुपात में आ गया, ठीक है। अब देखिए अनुपात में हम ये 5 और 4 जो है, हम कर्ण जो है ये कर्ण हमारा AC होगा, ठीक है भाई। a के लिए जो a की बात चली ना, यहाँ sec a लिख रहा है। अब आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, वैल्यू दे रखी है sec a की, sec a के लिए आधार यही होगा, a के लिए आधार तो यही होगा ना। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि भाई अब हम आधार कहाँ रखें। यहाँ देखो पहले थीटा क्या दे रखा, a दे रखा ना, तो a यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि वैल्यू हमारी जो आधार है वो ये होगा, ठीक है। तो आधार जो है हम यहाँ 4 रख सकते हैं, और कर्ण को जो है हम क्या रख सकते हैं, कर्ण को हम 5 रख सकते हैं, ठीक है। देखिए हम ऐसा रख तो सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर जो है जब आपके नंबर काटने पाएगा तो आपके नंबर इसी पे ही काट देगा डायरेक्ट रखने पर। तो आपको देखिए डायरेक्ट नहीं रखना, सिर्फ और सिर्फ आपको x मान लेना, 5x और इंटू 4x, ठीक है। यानी कि कर्ण जो है हमारे पास क्या आ गया 5x और आधार क्या आ गया आपका 4x। देखिए क्या इस x से कोई प्रॉब्लम होगी, देखिए इस x से जो है फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर ना आंसर के अंदर। आपके जो है जब बटे में कुछ आएगा तो x से तो x कट ही जाएगा लास्ट में। लेकिन ये क्वेश्चन को करने का जो है आंसर देने का एग्जाम के अंदर एक सिस्टम होता है, ठीक है। तो आपको उसी सिस्टम को फॉलो करना है, ठीक है। ज्यादा एक्स्ट्रा में जो है आप x को मतलब नहीं मानोगे तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का नंबर तो आपका कट भी सकता है इसके ऊपर, x अगर नहीं लिखोगे, ठीक है। तो आपको जो है ये x मान लेना है, 5x इंटू 4x। क्यों माना आपने, ये रेशो में दे रखा तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकल कर आएगी, एक सिस्टम होता है, ठीक है। तो देखिए आपके पास कर्ण की वैल्यू है, आधार की वैल्यू, लंब की नहीं है। तो देखिए क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखिए आपको ये भी पूरा ही लिखना है, आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में मत लिख लेना कि ए पे डंडा खींचा और ये आधार, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। एग्जाम के अंदर कर्ण क्या दे रखा आपको 5x का स्क्वायर, आधार आपके पास क्या है 4x का स्क्वायर, प्लस लंब आपको निकालना है, लंब है क्या BC का स्क्वायर, ठीक है। देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है 25x स्क्वायर माइनस 4x अब जब इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा ये 16x स्क्वायर, वो भी माइनस का बराबर BC स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास। तो 25 में से 16 गए, आपके कितना बचेगा 9x का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर।
9x को हम क्या लिख सकते हैं, 3x का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि BC बराबर जो आएगा हमारे पास वो 3x आ जाएगा, यानी कि हमारा लंब जो आ गया A के लिए वो आ गया 3x। ठीक है, यहां तक देखिए आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ठीक है, उतार लीजिए इसे यहां तक, देखिए पाइथागोरस परिमेय को उतारिए। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछा है कि साइन A की वैल्यू बताइए। भाई साइन A की वैल्यू बतानी है आपको, तो साइन A की वैल्यू क्या होती है, साइन A होता क्या है, आपके पास लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। देखिए इसे भी आप L/K नहीं लिखेंगे, लंब बटे कर्ण पूरा का पूरा लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम के अंदर लंब बटे कर्ण पूछा किसके लिए है, आपसे पूछा A के लिए, तो A के जो लंब है, A का जो लंब है वो तो 3 है, 3x है, और कर्ण क्या है 5x है, तो इस x से तो x कैंसिल हो गया, आपका आंसर आया 3/5। देखिए इस x से कोई फर्क थोड़ी पड़ा क्वेश्चन के अंदर, फिर भी 3/5 आया। ठीक है, लेकिन फिर भी एक सिस्टम है लिखने का। ठीक है, चलिए कोस c की बात कर लेते हैं। कोस c के लिए देखिए कोस का फॉर्मूला होता क्या, आधार बटे कर्ण। अब आधार बटे कर्ण है तो आप आधार जो है 4x, यानी कि AB लिखने की गलती मत कर देना। अब जो है आधार आपका AB नहीं है, अब C की बात चल रही है, कौन C की, यहां है C, तो C जब यहां है तो C के सामने लंब होगा, और C के राइट जो बराबर में है जो लाइन जा रही है वो हमारा आधार होगा, कर्ण हमारा सेम रहता है। ठीक है, तो आधार जो है C के लिए क्या है हमारा 3x, और कर्ण क्या है 5x। ठीक है, तो आपका जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 3x कैंसिल आउट होगा, तो आपका जो आंसर आ गया 3/5 ही आया। ठीक है, तो देखिए साइन A की वैल्यू साइन C के बराबर है, साइन A की वैल्यू साइन C के बराबर है। चलिए इसके अंदर कुछ और मुझे समझ आ गया जो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए अब जो है tan C की वैल्यू निकालनी है, tan C की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, tan C की वैल्यू आपको पता करनी है, तो देखिए tan C होता क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है tan, और C जो है हमारा लंब क्या है C के लिए, C के लिए लंब है AB, C के लिए लंब क्या है AB, और आधार क्या है लंब C के लिए BC, तो AB क्या है हमारे पास 4x, और BC क्या है हमारा 3x, तो आपका जो आंसर आ गया क्या आ गया 4/3। अब आपसे जो है वो tan A पूछ ले, cos A पूछ ले, आप कुछ भी बता दोगे। ठीक है, कुछ भी आप बता दोगे। ठीक है, समझ आ गया आपको। ठीक है, चलिए उतारिए इसे क्वेश्चन को, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए उतार लिया होगा आपने। ठीक है, चलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगर आपको जो है अब ये दे दिया जाए क्वेश्चन के अंदर 8.1 में है तो अभी बहुत कुछ, लेकिन अगर आपको ये दे दिया जैसे क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर tan A बराबर जो है 1/√3 है, और sin A, cos A, sec A, आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, tan A किस तरीके से, लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार होता है, और लंब बटे आधार से फिर पाइथागोरस प्रमेय से आप वैल्यू निकाल कर सारे के सारे फलन की आप जो है क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपका रह जाए इसके अंदर मुझे बता देना। ठीक है, देखिए इसी के अंदर जो है एक क्वेश्चन और दे रखा है आपको। ठीक है, आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन एक भी नहीं रुकेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए आप, इसके अंदर क्या दे रखा है कि त्रिभुज PQR में जिसका क्यू जो है समकोण है, एक जो PQR दे रखा है। देखिए क्यों समकोण है, तो सबसे पहले आप क्यू को ही रख लीजिए, क्यों यहां रखा जाएगा समकोण में। ठीक है, अब इसके बाद जो है आप कहीं भी कुछ भी रख लीजिए। ठीक है, लेकिन मैं बताऊं आपको क्या रखना है। देखिए पहले आप क्वेश्चन में देखिए पूछ क्या रखा है, आपसे वैल्यू किस किस की पूछी है, आपसे वैल्यू पूछी है साइन P की, कोस P की,
और tan p की। तो आप जो है आपको जो है p की वैल्यू पूछे कौन p की, तो आप जो है कोशिश कीजिए p नीचे ही रखा है, p नीचे ही रखा रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि आधार यही है p के लिए और लंब ये है सीधा सीधा। ठीक है, इस तरीके से आप जो है वैल्यू पुट कर सकते हैं p क्यू r की। ठीक है, क्यू तो आपका हमेशा यही आएगा अगर संपूर्ण दे दिया। ठीक है, अब p और r को आप कहाँ रखोगे, आप क्वेश्चन के अंदर पूछिए, देखिए क्या लिखा हो। अगर सारे के सारे p ही लिखे हुए हैं तो आप p को ही नीचे रखिए, और p और r दोनों की वैल्यू पूछी होती तो आप r और p को कहीं भी रख लेते। ठीक है, कंसेप्ट आपको पता है। चलिए, इसके अंदर और क्या दे रखा है आपको कि पी आर और क्यू आर जो है 25 सेंटीमीटर है, कि पी आर और क्यू आर जो है वो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, पी आर और क्यू आर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू जो है आपका 5 सेंटीमीटर है। पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो आपको इनकी वैल्यू बतानी है। चलिए देखिए क्या करना है आगे। आपको पता है कि पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, ये आपकी आधार आ गया। ठीक है, अब लंब और कर्ण आपको पता नहीं, लेकिन एक फॉर्मूला आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं कि जब कर्ण का स्क्वायर है यानी कि पी आर का जो स्क्वायर है वो लंब का स्क्वायर यानी कि क्यू आर के स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको क्यू आर की वैल्यू तो पता नहीं क्या है, क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू तो आपको पता नहीं क्या दे रखी है। ठीक है, लेकिन आपको जो है पी क्यू की वैल्यू का पता है कि पी क्यू की वैल्यू जो है वो 5 है, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 सेंटीमीटर, 5 गुना 5। ठीक है, ये पी आर स्क्वायर आ गया। अब पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी कि पी आर का जो स्क्वायर है, मैं क्यू आर के स्क्वायर को इधर ले आया तो जो प्लस था इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर बचेगा 25 सेंटीमीटर। और आपको एक फॉर्मूला मैंने फॉर्मूले की क्लास में पढ़ा रखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने आपसे कहा भी था जब वो क्लास स्टार्ट की थी, मैंने क्लास को आपको पढ़ाया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो फॉर्मूला इतना यूजफुल होगा ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा। ठीक है, अब से इसका जो है इस्तेमाल करना आप सीख लीजिए। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार जोड़ना और एक बार घटाना होता है। तो एक बार इसको जोड़िए पी आर प्लस क्यू आर, एक बार घटाइए पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25, और पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू आपको 25 दे रखी है, तो आप इसकी जगह 25 रख सकते हैं। जब 25 रखोगे इसकी जगह तो इस 25 से 25 कट जाएगा और आपका 1 आ जाएगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा पी आर माइनस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। ठीक है, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, पी क्यू बराबर तो 5 सेंटीमीटर दे रखा था, और पी आर प्लस क्यू आर की जगह आपने क्या रखा 25 रखा, 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया, आपका 1 आ गया पी आर माइनस क्यू आर के बराबर। देखिए आप इन दोनों इक्वेशन को जब ऐड करोगे तो क्यू आर से क्यू आर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से आप इसे एक बार काटोगे 13 बार, तो पी आर की वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास 13 आ जाएगी। ठीक है, तो क्यू आर की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 12। क्यों, क्योंकि पी आर प्लस क्यू आर जो है 25 है, यानी कि 13 में जब मैं 12 जोड़ूंगा तभी तो 25 आएगा, और 13 में से जब मैं 12 घटाऊंगा तो 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद जो है आपको बतानी है साइन पी की वैल्यू। साइन पी क्या होता है, लाल बटे कक्का। देखिए लाल बटे कक्का यानी कि साइन पी की वैल्यू जो है हमारे पास लंब बटे कर्ण है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब क्या है हमारे पास, लंब जो है हमारे पास जो है क्यू आर, और कर्ण क्या है हमारे पास पी आर। क्यू आर कितना है 12, ये 13। ठीक है, इसी प्रकार कोस पी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारे पास पी क्यू यानी कि 5, और कर्ण कितना है 13। और इसी प्रकार tan पी की वैल्यू क्या होगी, लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारे पास क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12, और ए आधार यानी कि पी क्यू की वैल्यू है 5। तो देखिए साइन पी कोस पी और tan पी की वैल्यू आपको पता चल गई क्या होगी। ठीक है, चलिए इसी में ही अगर आपको साइन आर कोस आर और tan आर की वैल्यू पूछता तो आप किस तरीके से क्वेश्चन को करते। ठीक है, ये आपको करना है प्रैक्टिस इसकी कि साइन आर कोस आर और tan आर की वैल्यू आपको बतानी है, कमेंट बॉक्स में क्या होगी। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड है। आपको आंसर भी ऐसे ही देने हैं, आंसर फर्स्ट साइन आर का, आंसर सेकंड कोस आर का, और आंसर थर्ड tan आर का।
आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। साइन आर, कोस आर और टेन आर की आप पूरे के पूरे इसके क्वेश्चन के जो है कंसेप्ट को समझ चुके हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं, ठीक है, आप इन क्वेश्चनों को कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसे उतारिए, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उतारिए इसे पहले, उतारिए। चलिए उतार लिया होगा आपने, ठीक है। देखो क्वेश्चन जो है आपका क्या है, क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर आपका जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन किस बेसिस पर होगा, किस तरीके से होगा। साइन 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, और साइन 30 की और कोस 60 की, कोस 30 की और साइन 60 की, ये वैल्यू आपको पता कहां से होगी। देखिए जिसने हमारी अभी तक टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नहीं देखी, जो मैंने क्लास करा रखी है टेबल ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है, आपको किस तरीके से वे याद करने हैं, किस तरीके से वैल्यू इनकी निकलती है, वो आपको मैंने बता रखा है टेबल में, ठीक है। तो मैं आपका जो है लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर वीडियो देख लेना, ठीक है। सबसे पहले वो क्लास देखना आपके, वरना समझ नहीं आएगी, ठीक है, ये चीजें क्या होती है। देखिए साइन 30 की जो वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 होती है। अब कोस 60 की आपके याद नहीं, मैंने ये भी कहा था कि साइन साइन की तो आप याद कर ही लोगे, ठीक है, आपकी याद हो ही जाएगी, ठीक है। तो साइन 30 की तो वैल्यू आपको याद है कि 1/2 होती है, लेकिन कोस 60 की वैल्यू नहीं पता आपको, ठीक है। कोस 60 की नहीं पता, तो इसका मतलब आप किस तरीके से करोगे क्वेश्चन को। देखिए साइन 30 की आपको याद है, चलिए याद किसकी नहीं है ये देखिए, कोस 60 की वैल्यू आपको याद नहीं है, कोस 60 की वैल्यू याद नहीं है, तो 60 में मैं क्या ऐड करूं। मैंने आपको जो है ऐड करने वाली बात जो है, कॉम्बिनेशन वाली बात समझा रखी है। जो नए बच्चे हैं उसके थोड़ी समझने में दिक्कत होगी, जिसने हमारी वो पिछली क्लास नहीं देखी, जिसने देखी है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो समझ जाएगा। देखिए 60 में मैं क्या ऐड करूं कि हमारा 90 आ जाए, यानी कि आप कहोगे 30 ऐड करो, जो 90 आ जाए, 60 और 30 90। और कोस के साथ किसका कॉम्बिनेशन बनता है, साइन का। अगर कोस यहां लिखा हुआ तो साइन को यहां लिखे 30 के पास, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो साइन 30 की वैल्यू है वो कोस 60 की होगी, और साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 ही कोस 60 की वैल्यू होगी। ये आपको समझ आ गया। अब देखिए कोस 30 की वैल्यू आपको नहीं पता, साइन 60 की वैल्यू पता है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, लेकिन कोस 30 की वैल्यू आपको याद नहीं। किसकी वैल्यू याद नहीं है आपको, कोस 30 की। अब जो है मैं 30 में क्या ऐड करूं कि 90 आ जाए, आप कहोगे कि 60 ऐड करो। उसके बाद कोस और साइन का कॉम्बिनेशन होता है, तो जो साइन 60 की वैल्यू है वही कोस 30 की वैल्यू होगी, ठीक है। तो साइन 60 की कितनी वैल्यू है, √3/2, वही कोस 30 की है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन होते हैं साइन और कोस के, साइन और कोस के, टैन और कोट के, और सेक कोसेक के, ठीक है। ये मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चिंता ना करें, ठीक है। तो देखिए आगे क्वेश्चन कैसे होगा, 1 की गुना 1 में करोगे क्या आएगा 1, 2 की गुना 2 में करोगे 4, प्लस √3 की √3 में करोगे 3, 2 की 2 में करोगे 4, तो 3 और 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और नीचे 4 कॉमन, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 1, ठीक है। देखिए आपको अगर यहां से समझ नहीं आया, देखिए आप क्या करोगे कि 4 जो है आपका एलसीएम है, 4 एलसीएम है, उसके बाद 1 + 3, 1 + 3 कितना होता है 4, और 4/4 यानी कि 1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए उतारिए इसे। इतना आसान क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा, लेकिन आपको तो जो है अब जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके जो है ये जो आपके क्वेश्चन नंबर जो है आपके बहुविकल्पी आएंगे 20 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है आपके 1 2 3 करके 20 तक क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी आएंगे, यानी कि जिसमें ऑप्शन दे रखे होंगे, आपको ये क्वेश्चन दे देगा और ऑप्शन दे देगा आपके पास 1 3 5 नन ऑफ दीज, इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन दे देगा, यानी कि ये ऑप्शन ए है,
ये बी है, ये सी, ये डी। आप OMR में भरोगे कि कौन सा आंसर सही होगा, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही होगा और ए को आप टिक कर दोगे, ठीक है, इस तरीके से वहां पे OMR में, ठीक है। तो आपके पास जो है ऐसे क्वेश्चन एक एक नंबर में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। चलिए, ये तो आज की हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चन कराऊंगा इसके, ठीक है, एक एक नंबर वाले। और जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच गए हैं, थोड़े से जो क्वेश्चन आपके बच गए हैं, वो आपके नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो आते ही, क्लास आते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। और जिसने हमारा चैनल लाइक नहीं करा वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।